राधे राधे दोस्तों। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, आखिर क्या है इसका रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका नाम सुनते ही उनके जन्म से जुड़े जाने की कितनी घटनाएं बताने लग जाते हैं। कोई कृष्ण जी के जन्म के बारे में बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और फिर वो गोकुल में पले बढ़े। कुछ लोग उनकी बाल लीलाओं की कहानियाँ सुनाते हैं। आप में से भी सभी लोग यह जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद युद्ध के बाद कैसे हुई? दरअसल इस बात से लोग अब तक अनजान हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आप में से भी इस सवाल को जवाब जानने की इच्छा रखते हुए इस बात का पता लगाने की कोशिश की। आइए आपको भी बताते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में हुई थी। वही ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका नगरी में राज किया। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उसकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गई, तब उन्होंने साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप की वजह से जब श्री कृष्ण जी युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन वह वृक्ष के पेड़ के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमकने लगी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, उनका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर अपनी देही त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देही त्याग दी और वापस स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए द्वापर युग में जब राम जी ने श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने उनसे बदला लेने के लिए एक शिकारी जरा का रूप धारण किया और कृष्ण जी से बदला लिया। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उन्होंने मनुष्य रूप में भगवान का रूप पूर्ण धारण किया। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।